हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस वोलेटाइल सेशन के मार्केट एनालिसिस में। आज क्या बाजार रहा था, मतलब सुबह बाजार खुलते के साथ बाजार ने ये दिखा दिया कि भाई मैं तो बहुत कमजोरी करने वाला हूँ आज। और बाजार ने 10 बजे तक आज का लो भी लगा दिया। और बाजार कैसे चले वो देखिए। सबसे पहले बाजार में निफ्टी बैंक खुला 43275 पे, थोड़ा सा ऊपर की राह भरी और फिर गिरते 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 मतलब रेड पे रेड कैंडल्स, 10 बजे तक रेड पे रेड कैंडल्स। और ऐसा लगा कि भाई आज तो बाजार गया, लेकिन जो 800 रुपये के आसपास की स्पोर्ट थी वहाँ पर बाजार ठहरा। तो जनरली जो इम्पोर्टेंट जो स्पोर्ट्स होती हैं वहाँ पे बाजार ने काम किया। बाजार को पता था कि यार यहाँ भी तोड़ेंगे तो कुछ टाइम बिताना पड़ेगा, तो 43,000 तोड़ दिया एक ही झटके में। और 43,070 के आसपास भी एक अच्छी स्पोर्ट थी, वो भी तोड़ दी। और उसके बाद बाजार ने तुरंत एक वी शेप रिकवरी दी अगले 45 मिनट के अंदर। बाजार दिन भर कंसोलिडेट करता रहा, कभी तेजी कभी मंदी, और लास्ट में बाजार ने 3 बजे के बाद एक हुंकार भरी और एक अच्छी सी तेजी करते हुए बाजार बंद हुए। दिन भर बाजार जो है आंख मिचोली खेलते रहे तेजी मंदी के बीच में, और कुल मिलाकर एक बढ़िया वोलेटाइल सेशन जो है देखने के लिए मिला। यानी कि जब बाजार नीचे की तरफ गए तो देखिएगा दो तरीके का माइंड सेट होता है। एक माइंड सेट होता है जिसने पहले से मंदी कर रखी है और वो इस गिरावट के सामने अपनी मंदी को काटता है। दूसरा होता है कि वो मंदी को तो नहीं काटता, लेकिन उसके सामने ऑप्शंस, दूसरी ऑप्शंस बेचने लग जाता है क्योंकि उनके प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। सभी तरीके के माइंडसेट के लोग होते हैं। तीसरे होते हैं जो ऑप्शंस बायर होते हैं, उनको लगता है आज तो बाजार टूट जाएगा, दब के पुट खरीद लो और आज अच्छे पैसे बनेंगे। और चौथा माइंडसेट होता है यानी कि जो ऑपरेटर वाला, उसको पता है कुछ नहीं है, अभी थोड़ी देर गिराएंगे, उसका फिर उठा देंगे। तो वो जनरली उन पुट ऑप्शंस को बेचने की कोशिश करता है जो एक इनोसेंट ट्रेडर को टेक्निकल चार्ट पे या सेटअप दिखाकर खरीदने की जो चेष्टा करता है, ये प्राइस एक्शन देख के जो खरीदने की कोशिश करता है। तो बाजार ने आज जो सुबह का मूव दिया, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऑपरेटर का ट्रैप था और इस ट्रैप में फंसाया, उसके बाद तुरंत रिकवरी कर दी। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ाने थे, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं थे। इंडिया विक्स भी तकरीबन 3.5-4% बढ़ गया था, तब इस तरीके का फॉल आ रहा था। बाजार स्टेबल हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो चार्ट बना है, मैंने कल जो चर्चा की थी उसमें हमें कंसोलिडेशन का ही अंदेशा था, आज भी बाजार कंसोलिडेट ही होता रहा। अब देखिएगा चार्ट पैटर्न को अगर हम देखें तो चार्ट पैटर्न में आज एक ऐसा पैटर्न बना है जिसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन निफ्टी बैंक के अंदर। और बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न बना है, और निफ्टी में ज़्यादा विजिबल है। लेकिन है क्या कि ये ग्रीन वाला है, तो बहुत बार लोगों को लगता है कि ग्रीन है या रेड है, इससे बड़ा फ़र्क जो है समझते हैं। लेकिन अगर टॉप के आसपास इस तरीके का पैटर्न बनता है तो एक अच्छे खासे चांस रहते हैं यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के। यानी कि जो एक अच्छी खासी तेज़ी होती है उसका ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है 1 या 2 दिन इंतज़ार करना पड़ता है कि उसकी कन्फर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही है। अगर हम इस तरीके के पैटर्न को देखें, अगर चार्ट पे यहीं पर देखने की कोशिश करें तो देखिएगा ये जनवरी के आसपास का है। सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न बना था लेकिन इतना विजिबल नहीं था। उसके बाद बाजार अगले दिन ऊपर खुले, रेड कैंडल बनी, और उसके बाद 3 दिन के अंदर बाजारों ने एक अच्छी खासी करेक्शन दी। उसके बाद फिर एक रिकवरी आई और फिर एक बाजार ने गिरावट दी, फिर एक रिकवरी आई, फिर बाजार ने गिरावट दी। तो इस तरीके से कुल मिलाकर यहाँ पर एक विजिबल एम पैटर्न बना था निफ्टी के अंदर। अब मैं अगर अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे आज पर्सनली ऐसा लगा कि जब निफ्टी आंख मिचोली खेल रहा था प्लस माइनस में, तो निफ्टी में रिलायंस तो एक खड़ा हुआ था मजबूती के साथ, और बाकी शेयर्स इतना दम नहीं दिखा रहे थे। बैंकों में साथ ले रखा था इंडसइंड बैंक का, और वो कल भी साथ था, उसका आज भी साथ था। और सुबह एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 52 वीक हाई लगाया था। लेकिन निफ्टी एक्चुअली क्या है कि टेक्निकल सेटअप के ऊपर मजबूत नज़र आ रहा था,
और बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा था। लेकिन ये बात क्लियर हो गई कि निफ्टी को खींचने के लिए आज भी बैंक निफ्टी स्टॉक ने जब तक सहारा नहीं दिया तब तक निफ्टी नहीं चल पाया। तो अब ये क्लियरली विजिबल है कि एक पर्टिकुलर एक सेक्टर जहां पर चल रहा था उसके सभी शेयर्स चल चुके हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत, अभी अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो आते बैंकिंग में हो सकता है कि HDFC बैंक में देखिएगा ऊपरी लेवल से करेक्शन आई, इसने अपना हाई लगा दिया इस रैली में। इंडसइंड बैंक लैगार्ड था, इसने भी खींच लिया बाजार का जो है वेट था। ICICI बैंक ने भी खींच लिया, कोटक तो सबसे पहले खींच रहा था। एक्सिस में हो सकता है क्योंकि जो 52 वीक हाई है उससे काफ़ी दूर है, तो हो सकता है थोड़ी सी कोशिश एक्सिस के साथ की जा सकती है। थोड़ा सा SBI 1-2 दिन से करेक्ट हो सकता है, इससे भी कोशिश की जा सकती है। बट अब कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि सारे बैंकों के लगभग टॉप के आसपास बन चुके हैं। और अब अगर बाजार में नीचे की तरफ गिरावट आती है तो ये सारे शेयरों में इकट्ठी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। जनरली क्या होता था, एक को स्विच करते थे, दूसरे को ले आते थे, एक को नीचे कर दिया, दूसरे को ऊपर कर लिया। तो जब सारे ऊपर हो चुके होते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी सी स्टीम और बची हो, लेकिन महीने के अंत तक का जो है प्रोग्राम मुझे लग रहा है बना रखा है। अब उसकी शुरुआत कभी भी हो सकती है। और जो लेवल्स हैं मेरे को लग रहा है मंथली एक्सपायरी में 41,600 तक के आसपास के लेवल्स हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। और अगर देखिए प्रॉफिट बुकिंग होने पर आती है तो उसके नीचे भी जा सकता है। ये जो पैटर्न है ये 41,500-600 के आसपास तक के ये जो लेवल्स हैं यहाँ तक हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्लियरली विजिबल नहीं है, बट ये जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, आज जो लड़ाई हुई ना मंदी और तेजी वालों में, ऐसा लगा कि बाजार में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझते हैं आप कि बाजार को पहले इतना खींचो लोग जो उम्मीद ना करें, उसके और आगे खींचो लोग तेजी में बैठ जाएं, लोग जो मंदी वाले हैं वो सब निकल जाएं, और फिर जिसने तेजी करी है वो मंदी बनाना शुरू कर दें। तो अब ऐसा सीन लग रहा है कि जिसने तेजी की थी वो शायद मंदी में बैठना शुरू कर रहा है, जो अभी नहीं पूरी तेजी खींच के आया है। निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था, निफ्टी में भी आज भी आप देखिएगा निफ्टी में भी जान तब आई जब बैंक निफ्टी के फाइनेंशियल्स ने चलना शुरू किया। आज देखिएगा 4 शेयर्स निफ्टी में फाइनेंशियल्स वाले हैं। HDFC बैंक पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था, माइनस में खड़ा था, ठीक है जी, लेकिन बाद में इसने शाम को संभाली बात। ICICI बैंक भी माइनस में खड़ा था, हालांकि बाद में फ्लैट हो गया। इन्फोसिस दम दिखा नहीं रहा है, लार्सन, UPL और डॉक्टर रेड्डीज और हिंडाल्को कमजोर थी। एक चीज़ आ रही है, आज की जो इन्फ्लेशन है US की, वो जो CPI इन्फ्लेशन है वो उसका जो अनुमान था उसी के आसपास आई है, और मंथली बेसिस पर स्लाइटली लोअर साइड आई है जो एंटिसिपेशन था। तो इस उम्मीद में एक बार तो डाउ जोन्स पॉजिटिव हो गया था, लेकिन नैस्डैक अभी बड़ा पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन डाउ जोन्स फ्लैट टू नेगेटिव चल रहा है। तो कुल मिलाकर उस न्यूज़ को भी पॉजिटिव नहीं ले रहा, क्योंकि जिस तरीके से फेडरल रिजर्व की कमेंट्री थी तो बाजार ये सोच रहा था पहले कि भाई पोज करेगा, लेकिन अभी बाजार भी कंफ्यूज है कि भाई पोज करेगा या फिर 25 पैसा हाइक करेगा। तो अभी बाजार जो है उसी कश्मकश में जो है ट्रेड कर रहा है US के बाजार। तो हम जो है अपने पोज के बाद, जब हमारे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पोज किया, तो हम तो एक अच्छी तेजी देख चुके हैं। तो लगभग हम देखिएगा निफ्टी के अंदर भी हो सकता है थोड़ी बहुत स्ट्रीम हो, बट ये बुल रैली के सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि जो बाकी शेयर्स हैं उनके प्राइस एक्शन काफ़ी ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, और बाजार कभी भी रिवर्स कर सकता है। अदर देन रिलायंस, देखिएगा रिलायंस में स्ट्रेंथ भी है, अपने 52 वीक हाई के नीचे भी खड़ा है। फिर जो सब्सिडरी वाली खबर है कि भाई जो अपनी फाइनेंशियल आर्म है उसको अलग करेगा, तो हो सकता है कि रिलायंस प्रोटेक्ट करे, बाजार को गिरने ना दे। बट बाजार के अंदर आज भी जो पूरी निफ्टी में जो गिरावट थी, जो सुबह थी, वो सब फाइनेंशियल शेयर्स जब गिरना शुरू हुए तो निफ्टी गिरना शुरू हो गया। फिर इसने संभलने की कोशिश की, लेकिन फाइनेंशियल जब तक नहीं संभले ये नहीं संभल पाया। जब फाइनेंशियल संभले हैं देखिएगा तभी ये संभल पाया निफ्टी भी। और ऑप्शन चेन के डेटा देखिएगा, हालांकि अभी आज सबसे पहले एडवांस डिक्लाइन देखते हैं, फिर आते हैं ऑप्शन चेन पे। एडवांस डिक्लाइन देखिएगा, सुबह डिक्लाइन वाले एकदम चले गए, तो जो हर बार होता है, हर रोज होता है, आज उससे थोड़ा सा जुदा है। फिर ये बाद में मिले, लेकिन घटने वाले शेयर्स के सामने आज बढ़ने वाले शाम को 3 बजे के बाद जो है एग्रेसिवली ऊपर चले गए, नहीं तो आसपास चल रहे थे दोनों। इंडसइंड बैंक
2.78% HDFC लाइफ, पावर ग्रिड, टाटा मोटर, बजाज फाइनेंस, इस तरीके के शेयर्स तेज थे। UPL, डॉक्टर रेड्डीज, इन्फोसिस, सन फार्मा, हिंडाल्को, SBI जैसे शेयर कमज़ोर थे। निफ्टी बैंक के मैं बारे में चर्चा कर ही चुका हूँ। पैटर्न देखिएगा जिस तरीके का है, तो अभी देखिएगा कुछ समय लग सकता है, लेकिन महीने के अंत तक देखिएगा बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन बना रखी होगी। ऑप्शंस पुट वाली बहुत कम रेट पे आ चुकी हैं और इन बड़े प्लेयर्स के पैसे उसी में बनेंगे और ये ऑप्शंस खरीद भी रहे हैं। आज इन्होंने खरीदी भी है 2 दिन के बाद, सेलिंग के बाद। और मैंने यही कहा था कल, इनकी जो ऑप्शंस की मैं डेटा देख रहा था तो मैं कह रहा था देखिएगा इन्होंने ना FIIs ने 2 दिन माल बेचा है, यानी कि जब हम कल का एनालिसिस कर रहे थे तो जब 2 दिन बड़ा मूव जो है नहीं आता जनरली, जब ऑप्शन सेलर बन जाते हैं FIIs, तो क्योंकि वो बड़े मूवमेंट नहीं करने देते। हालांकि कल कुछ खरीदारी जो है आज की है, तो यहाँ पे जो खरीदारी के बाद मूवमेंट के चांसेस रहते हैं, लेकिन FIIs भी देखिएगा फ्यूचर मार्केट में अब थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहे हैं, लेकिन कैश मार्केट में अभी लगातार खरीदते जा रहे हैं। तो बहुत लोगों को लगता होगा कि ये क्या खाली इंडेक्स की बाइंग है, नहीं। अगर पूरे ब्रॉडर मार्केट को देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक भी शेयर्स चल रहे हैं, तो ये सारी इंडेक्स की बाइंग नहीं लग रही है मुझे। स्टॉक फ्यूचर्स में भी प्लस पोजीशन है, स्टॉक ऑप्शंस में भी बाइंग की है, तो एक मूवमेंट आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी तक सेल करने लग रहे थे। और पुट कॉल रेशो की अगर हम बात करें तो 0.91 पे ना ओवर सोल्ड है ना ओवर बोट है, अभी तो मतलब न्यूट्रल रेंज है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल 0.22% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। ब्रेंट क्रूड $76 पर आ गया है। और आज सबसे खास बात यह कि निफ्टी के अंदर जितने भी कॉल राइटर थे इन द मनी, वो सब ट्रैप हो गए, सब ने ऊपर की तरफ पोजीशन कर ली। जो लास्ट का मूव आया उस टाइम पे, लास्ट आधे घंटे में हुआ है सब, नहीं तब तक तो राइटिंग चल रही थी बढ़िया। और 18,400, हालांकि अभी भी 18,400 पे जो कॉल राइटिंग है 1,97,000 है, जबकि 18,300 पे पुट राइटिंग 172 है। तो अभी है, ऐसा नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस जो है अभी भी हमें लग रहे हैं ऊपर की तरफ। और निफ्टी बैंक के अंदर जबरदस्त जो है कॉल अनवाइंडिंग हुई, क्योंकि सुबह जब बाजार टूटा तो सब ने दबादब कॉल बेची, तो वो शाम तक क्या वो रिकवर करके आया, तो वो सब बैकफुट पे आ गए। हालांकि अभी 43,500 पे अनवाइंडिंग हुई, लेकिन 2,23,000 कॉन्टैक्ट कॉल साइड में लिखे हुए हैं, जबकि पुट साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है। पुट साइड में 1,05,000, 43,200 पे है, 43 पे भी 1,81,000 है। तो पुट राइटर अभी भी डरे हुए हैं कि कहीं भी बाजार में एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। तो इस बात की गंभीरता को देखते हुए पुट राइटर अभी थोड़ा सा बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं। कल के लिए हमारा आउटलुक क्या है? कल के लिए हमारा आउटलुक ये है कि बाजार शायद फेवरेबल खुलेगा, पहला आउटलुक। और शाम होते होते जो है नीचे के रुख हो सकते हैं, कि जहाँ आज वाटर टेस्टिंग की गई है, आज जो है बाजार नीचे जाके टेस्टिंग करके आए कि वहाँ पे कितनी बाइंग थी। तो बाजार को लगा कि वहाँ पे बाइंग थी, अभी शॉर्ट्स वाले की पूरी कवरिंग नहीं हुई है, तो शायद 1-2 दिन में जैसे ही कवर होंगे फिर ये बड़े प्लेयर ना एग्रेसिवली अपनी मंदी बनाएंगे, और फिर जो है रिटेलर्स बायर बनेगा, और ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन है फिर ये सेलिंग करने आएंगे। और अभी ये जो है जितने भी मतलब शॉर्ट वाली जो पोजीशंस हैं उनको जनरली कवर करा रहे हैं। और देखिएगा अब निफ्टी बैंक बार बार नीचे आके ऊपर आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है अब निफ्टी बैंक नीचे जाएगा, तो जिन्होंने लोगों ने अभी तक मंदी नहीं काटी है वो भी कहेंगे यार ये रोज़ का झमेला है, चलो आज मंदी काट लेते हैं। और जब उनकी मंदी कटेगी तभी बाजार रिवर्स करेगा। तो हो सकता है कि आपको 2-4 दिन का समय और लगे। मुझे ये अनुमान लग रहा है कि जो पीछे एक डिप दिया था जो आपको HDFC की खबर के बाद, वहाँ से इन्होंने टेस्टिंग की कि भाई कितना था, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने एग्रेसिवली शॉर्ट भी बनाए होंगे, तो उनको भी अभी थोड़े दिन में 1-2 दिन में सेटल कर लेगा। महीने के अंत तक मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि जो मंदी वाले लोग हैं वो कवर कर लेंगे। तो जब जो स्मार्ट प्लेयर है वो अपना माल अपने अच्छे भाव पर तभी बेच पाएगा जब सामने बायर खड़ा हो। तो ऐसी परिस्थिति ये देखिएगा तभी आएगी जब आपने शॉर्ट्स कर रखे हैं और शॉर्ट्स वाली पोजीशंस वाले लोग फंसे हुए हैं। तो जब वो अपना माल बेचेंगे तो जो शॉर्ट वाले हैं वो कहेंगे चलो अपनी कवरिंग करो। तो वो जब तक उनकी कवरिंग चलेगी तो उसमें कुछ समय निकल जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है 1-2 दिन में हो भी चुकी है कवरिंग। और हो सकता है कि क्योंकि पूरे डेटा जो है बड़े प्लेयर्स के पास उपलब्ध रहते हैं, और जो सेबी के पास से जो इन्फॉर्मेशन है उनको आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते, उनकी इस तरीके से कि उनमें सब एक सौदा का पता लगाओ। वो जो एल्गोज में ट्रेड करते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है कि हमने ये सौदा फेंक के मारा है, तो सामने वाला कौन था, खड़ा था या नहीं था। तो वो एक सौदे के सामने जब दूसरा सौदा आता है तो जो बड़े एल्गोज हैं वो पता लगा लेते हैं कि भाई अभी कितनी शॉर्ट्स पोजीशंस हैं
तो जब उन्होंने आज सुबह बाजार फेंका तो उनको पता चल गया कि भाई लगातार कितने शॉर्ट्स है, एक तो वो, और दूसरा एक इंट्राडे वाले प्लेयर्स को कि भाई इतनी मंदी आ रही है, तो जो इंट्राडे में खेलने वाले लोग हैं वो सब मंदी बना बैठ जाते हैं, जैसे सुबह सुबह बनाई होगी, और बाद में सारे मंदी वालों को ट्रैप कर लिया। और जो पोजिशनल वाले थे उनमें से कुछ लोगों ने शॉर्ट कवरिंग कर ली होगी, भाई जो शॉर्ट्स बना रखे थे चलो अपनी कुछ पोजीशन से निकाल लेते हैं, तो कुछ लोग एवरेजली कर लेते हैं। मान लें किसी के 50 लोट है तो उसने 4-5 लोट काट लिए होंगे, तो जैसे ही वो काटने लगे उनको पता चल गया बाजार ऊपर की तरफ आ गया, तो बेचारा जद्दोजहद में था पूरा। बट मुझे लग रहा है कि जो तेजी वाला है वो अपना माल अच्छे भाव पर बेचने की पूरी तैयारी कर रहा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडेक्स की बात करूँ, निफ्टी या बैंक निफ्टी की, निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, आज भी निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन निफ्टी की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी अभी भी बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी की स्ट्रेंथ जिन शेयर्स के दम पे थी वो भी उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, रोक जरूर पा रहे थे निफ्टी को। आगे बढ़ाने का काम आज भी बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल स्टॉक्स ने ही किया। तो अभी भी जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर जब आके इस तरीके का सीन बनता देखिएगा। अब निफ्टी बैंक को देखें आप सबसे पहले ये, तो उसके बाद ये 4 कैंडल इस वाली टॉप वाली कैंडल के नीचे, यानी कि निफ्टी बैंक जो है थोड़ा सा सॉफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन निफ्टी की अगर कैंडल देखोगे तो निफ्टी इस कैंडल के बाद सॉफ्ट नहीं हो रहा, बल्कि मजबूती से चल रहा है। लेकिन अब ये बात है कि अगर बैंक निफ्टी नहीं चला तो ये आगे नहीं चल पाएगा। निफ्टी को चलने के लिए बैंक निफ्टी का ही सहारा लेना पड़ेगा। हो सकता है नेस्डैक ठीक कर रहा है तो कल आईटी थोड़ा सा कर ले, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि चलना खाली बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल स्टॉक के भरोसे ही होगा। अदरवाइज अब रोक सकते हो बाजार को। आज एलएनटी के भी रिजल्ट आए तो नॉर्मल जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा सा कमजोरी आए हैं, और इसी तरीके से डॉक्टर रेड्डीज़ के भी रिजल्ट आए हैं, वो अनुमान के हिसाब से, हालांकि जो अनुमान से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर उनका काफ़ी ख़राब था, तो इस बार तो देखिएगा 7-8 गुना उनका प्रॉफिट बढ़ के आया है, लेकिन फिर भी जो अनुमान था उससे थोड़ा सा नीचे ही है। तो इन दोनों का असर जो है कल आपको शायद बाजार में भी देखने के लिए मिलेगा। तो आज की इस चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।